बेलेडला पहाड़ में कुछ कंपनियां जैसे आरती स्पंज एंड पावर कंपनी वहाँ आ गई है, रिकॉर्ड में आई है, मौके पर नहीं आई, कागजों में आई। और वो दर्शा रही है कि हम 3 लाख टन लोहा का उत्खनन किए और उसका परिवहन भी किया और उसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये से ऊपर होता है। और इसकी हम लोगों ने कंप्लेंट की है और मौके पर दरअसल कुछ नहीं हुआ। सुनकर ताज्जुब हुआ कि उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि आरती स्पंज एंड पावर कंपनी के जो मालिक हैं वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। उद्योग जो निगम है उस निगम के प्रेसिडेंट भी बीजेपी के नेता है और आरती कंपनी के ही करता धरता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की खनन गतिविधियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मनीष कुंजाम का दावा है कि आरती स्पंज एंड पावर कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में करीब 3 लाख टन लौह अयस्क के उत्खनन और परिवहन का उल्लेख किया है, जबकि धरातल पर ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। उनका आरोप है कि इस कथित गड़बड़ी की शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि वे इस मुद्दे को लेकर पहले ही बैलाडीला क्षेत्र के गांवों में पदयात्रा कर चुके हैं और दंतेवाड़ा में बड़ी जनसभा आयोजित कर प्रशासन को कार्रवाई के लिए समय भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी संबंधित कंपनी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह वे राजनीतिक संरक्षण को बताते हैं। इसके साथ ही मनीष कुंजाम ने बैलाडीला की प्रस्तावित नंबर 4 खदान का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि प्रभावित ग्राम सभाओं और पंचायतों से पेशा कानून के अनुरूप राय नहीं ली गई और गांवों को विश्वास में लिए बिना ही परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ग्राम सभाओं के अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो आंदोलन को पहले से भी बड़े स्तर पर छेड़ा जाएगा। बेलेडला पहाड़ में कुछ कंपनियां जैसे आरती स्पंज एंड पावर कंपनी वहाँ आ गई है, रिकॉर्ड में आई है, मौके पर नहीं आई, कागजों में आई। और वो दर्शा रही है कि हम 3 लाख टन लोहा का उत्खनन किए और उसका परिवहन भी किया और उसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से ऊपर होता है। और इसकी हम लोगों ने कंप्लेंट की है और मौके पर दरअसल कुछ नहीं हुआ, सुनने हैं। और उस पर हम लोगों ने एक मुद्दा बना करके पैदल यात्राएं की। बेलेडला पहाड़ के किनारे के सारे गांव में जा करके फिर दंतेवाड़ा में हमारी एक बड़ी सभा हुई। उस पर हम लोगों ने ये कहा था कि 15 दिनों के अंदर इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे हम लड़ाई की तैयारी करेंगे। तो अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि आरती स्पंज एंड पावर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, बिल्कुल शून्य है। और हमें ये बहुत सुनकर ताज्जुब हुआ कि उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि आरती स्पंज एंड पावर कंपनी के जो मालिक हैं वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। उद्योग जो निगम है उस निगम के प्रेसिडेंट भी बीजेपी के नेता है और आरती कंपनी के ही करता धरता है। इसलिए उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम आपके जरिए ये बात कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह फर्जीवाड़ा वाला काम है, केस यह कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही है और उनको बचाने का काम कर रही है सरकार पूरी तरह से। एक जो हम आपके जरिए हम जनता को बताना चाहते हैं। और दूसरा मसला ये है कि ये जो 4 नंबर का जो माइंस है इसमें जो चालू करने की तैयारी में है, कुछ काम होता है, जाके रोक देते हैं, फिर रुक जाता है, रोड का काम चल रहा है। और जो उसमें 4 ग्राम सभाएं, 4 पंचायतें हैं, उनसे सही से कभी सलाह मशवरा नहीं हुआ
और उनको पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। बीजापुर के अंदर, बीजापुर के जो जिले के वेचापाल जैसे पंचायत है, गांव है, उनसे तो बिल्कुल चर्चा तक नहीं, उनसे तो पूछताछ भी नहीं हो रही है। जो कानून इसका मतलब ये है कि ये पंचायत उपबंध कानून जो है, पेशा कानून का पूरी तरह से उसका वायलेशन कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं और उसको दरकिनार कर रहे हैं। और इस पर हमारी सख्त आपत्ति है और सही से ग्राम सभा हो और ये हम उनसे राय मशवरे के बाद ही कोई भी सरकार को या कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उनका विरोध करेंगे। मनीष कुंजाम ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नज़र कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर बस्तर की खदानों पर टिकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मकसद से अंदरूनी इलाकों में जरूरत से ज़्यादा चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, करीब 100 मीटर चौड़ी, ताकि बस्तर की खदानों से जल्द उत्खनन किया जा सके। उनका कहना है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के अंदरूनी इलाकों में यह निर्माण कार्य बेरोक टोक जारी है और इन्हीं नई सड़कों के जरिए परिवहन भी किया जा रहा है, जिसका बस्तरिया राज मोर्चा पार्टी विरोध कर रही है। अब तो दिख रहा है कि बस्तर के अंदर, चाहे अबुझमाड़ हो या दक्षिण बस्तर में, सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी बन रही है। इतनी चौड़ी सड़कों की कोई जरूरत नहीं है इस बस्तर में। सड़कें बने, बिल्कुल हम चाहते हैं सड़कें बने, अब छोटे सड़कें बनाइए ना। एक गाड़ी गुजरे, बड़ा मुश्किल से साइड देने वाला जो पहले रोड था वो ऐसी सड़कें बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 100 मीटर चौड़े जो सड़क बन रहे हैं, ये ऐसी सड़कों की क्यों जरूरत है? ये कहीं ना कहीं माइंस यहाँ का संसाधनों का लूटने के लिए ये सब बन रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है और ये सरकार की तरफ से हो रहा है और बड़े पैमाने पर वृक्ष काटे जा रहे हैं, इसके लिए जंगल काटे जा रहे हैं और ये सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और बिना इजाजत के ये वृक्ष काटे जा रहे हैं। कुल मिलाकर बैलाडीला की खनन गतिविधियों को लेकर उठे ये आरोप एक बार फिर प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और आदिवासी नेताओं की मांगों पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।